हेलो मेरे प्यारे भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट में। जैसा कि सभी लोग जान ही चुके हैं कि 15 मई से आपके एएलपी के भेजे फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन आपको तुरंत के तुरंत फॉर्म ऑनलाइन नहीं करवाना चाहिए या था। वो से करवाए हैं, लेकिन शुरू-शुरू में और लास्ट में साइट बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो आपको यहाँ पे बीच में फॉर्म ऑनलाइन कराने चाहिए। किसके? एलपी के भेजे असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब कि रेलवे में रेलगाड़ी दौड़ाने का चलाता आज तक कोई नहीं। सभी लोग रेलगाड़ी को छूमंतर कहते हैं कि जहां 1 मिनट पहुंचना है वहां 10 मिनट लगते हैं मेरे पैर में दिन में। वहीं और रात में रेलवे की इतनी ज्यादा स्पीड तेज हो जाती है, आप हमसे बेहतर जानते हैं मेरे पैर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की जो अभी की अभी ताजी ताजी नई भर्ती निकल के आई है भेजी एएलपी, मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती निकल के आई है। 11,127 पद पर भर्ती होने वाली है मेरे प्यारे भाई। इसमें योग्यता कितनी होनी चाहिए? हमारे खास यहाँ का लड़का, जो हमारा खास है कहते उत्तर प्रदेश का, हमारा यहाँ का जो बच्चा है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई? अगर जनरल का है तो 18 वर्ष से अधिक और भेजी 30 वर्ष तक होनी चाहिए। छूट नहीं मिलती है मेरे प्यारे भाई जनरल में। अगर ओबीसी में हो तो भैया जी 18 से 33 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की छूट भी मिलती है मेरे प्यारे भाई। और एससी एसटी कहा गया तो 5 साल की छूट मेरे प्यारे भाई मिलती है। और फॉर्म की फीस कितनी है? 500 मेरे प्यारे भाई फीस है। और एससी एसटी के लिए 250 फीस है। और महिलाएं आ जाएं या लड़कियां आ जाए उनके लिए 250 मेरे प्यारे भाई फीस है। तुमको यहाँ पे रिफंड 250 का पूरा रिफंड दे दीजिएगा। और ओबीसी जनरल वालों को 400 रुपए ही रिफंड कब किए जाएंगे? जब तुम्हारा एग्जाम में अटेंडेंस लग जाएगी कि इस कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर आके एग्जाम दिया है। वसूली कैसे होगी? आपका सेंटर इतनी दूर लगा दिया जाएगा कि आपको जाना ही पड़ेगा, आना भी होगा, जीना भी होगा, वो वाला तुम्हारा सिस्टम यहाँ पे लगने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई सभी का दिल की अनंत गहराइयों स्वागत करते हैं। और अब तुमको हम यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी बताते हैं कि इसमें कितने पेपर होंगे, आपका यहाँ पे मेडिकल कितना होना चाहिए। रेलवे की भर्ती है तो आंखें कतई दुरुस्त होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, आंखें कतई सटीक तुम्हारे यहाँ पे होनी चाहिए मेरे लल्ला। तो आंखों का कितना के यहाँ पे रेजोल्यूशन होगा? तो A4 का यहाँ पे मांगा गया है, तो भाई 6x6 का होना ही चाहिए। आंखें कतई सटीक होनी चाहिए कि चिड़िया में तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन का कहना है कि चिड़िया की हमें आंख दिख रही, क्योंकि वही उसका लक्ष्य था। और रेलवे वालों का लक्ष्य क्या होता है? सिग्नल होता है। कि हमारा लक्ष्य क्या? सिग्नल है भाई साहब। तो ये तुम्हारा यहाँ पे आंखें सही होनी चाहिए उसका। तो आइए अब बात करेंगे भाई जी क्या है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया नहीं। तो भैया जी सबसे पहले बता दें ये केंद्र की नौकरी है, तुम्हारे राज्य सरकार की नौकरी नहीं, केंद्र की नौकरी। हमारे अभी जो कक्षा 10 पास करे हैं, जिन्होंने आईटीआई करी है, बीटेक की उनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, डिप्लोमा नहीं डिप्लोमा है मेरे प्यारे भाई। किसी भी ट्रेड से हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई फिजिकल हो, कोई भी A to Z डिप्लोमा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आइए बात करते हैं सभी को कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। अब ये साथी रेलवे की तैयारी करके रेलवे की मंजिल तक पहुंचाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए सबसे पहले बहुत ही शानदार तरीके से बात करने वाले हैं कि रोजगार समाचार में संकेत सूचना की तिथि कब है भैया जी? 31 तारीख। तो बहुत शानदार। आइए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि कब है? तो भैया जी 15 से ये शुरू हो रही है। 15 मई से फॉर्म तुम्हारे अप्लाई हो रहे, आवेदन शुरू हो चुका है। अब कब तक होगी भैया जी? ये 14 जून तक चलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। और जमा किए गए आवेदन के लिए शुल्क की भुगतान की अंतिम तिथि मतलब कि 14 तक, तो 14 जून तक तुम्हारे फॉर्म अप्लाई होंगे। और 2 दिन तक 16 तक तुम जो है फीस अपनी कटा सकते हो कैटेगरी वाइज मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे इसकी करेक्शन विंडो भी ओपन होती है। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? तो 17 से 21 तक तुम्हारे 26 तक, 17 से 26 तक जो है मेरे प्यारे भाई ये तुम्हारे खुला रहेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके के साथ। अब देखिए यहाँ पे पद कौन सा तुम्हारे भाई जी? ALP के पद हैं। 7वां वेतन, वेतन मतलब कि लेवल 7 ग्रेड की जॉब है मेरे प्यारे भाई। उसमें प्रारंभिक वेतन कितना होता है? तो भाई जी 19,900 यहाँ पे वेतन होता है। उसमें तुमको सुविधाएं कौन कौन सी मिलती हैं?
चिकित्सा वाली सुविधाएं मिलती हैं और बहुत शानदार तरीके के साथ भत्ता भी तुमको यहाँ पे मिलने वाला है। और आंख कितनी हो, एवन की आंखों न्यूनतम आयु तुम्हारी 1 साल 2026 तक काउंट की जा रही है, 1 साल 2026 तक काउंट की जा रही। कुल भर्ती कितनी है, 11,127 मेरे प्यारे भाई यहाँ पे भर्ती है सरकार। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं ज्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है मेरे प्यारे भाई, बता दिए हैं कतई। और एग्जाम कितने में, एग्जाम तुम्हारे यहाँ पे 2 होंगे। पहला एग्जाम CBT1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 1 होगा, उसमें तुम्हारी मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और तुम्हारी यहाँ पे साइंस पूछी जाएगी। जीके जीएस हटा दिए गए हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? आंखों की हमने भी तुमको जानकारी बता दी है भाई साहब, 10 बजे तक 5 बजे। ओके, और इसके बाद कुछ भी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत समस्या परेशानी की बातें तो नहीं, कतई भी नहीं है सरकार। आओ, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो सिलेबस का मसला है, सिलेबस तुमको अभी कतई गणित का भी बताएंगे, साइंस का भी बताएंगे, कौन कौन से विषय है, कौन कौन से विषय नहीं। तो आइए देखिए, गणित तुमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। CB1 में एग्जाम में क्या क्या आएगा, गणित तुमसे यहाँ पे पूछी जाएगी, रीजनिंग तुमसे यहाँ पे पूछी जाएगी मेरे प्यारे भाई। क्या गणित, रीजनिंग और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे इंजीनियरिंग भी पूछी जाएगी, बुनियादी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग भी के जो है यहाँ पे सवाल लिए गए हैं मेरे प्यारे भाई। अब उसके बाद CBT2 का लेवल भी समझ लो, यहाँ पे भी भैया जी कतई सेम टू सेम है प्रक्रिया, जो सब्जेक्ट उसमें है वही सब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ पे होने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। और रीजनिंग में जिससे तुम यहाँ पे डिप्लोमा किए उसके भी सब्जेक्ट तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सरकार। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होने, और पूरी की पूरी जानकारी हमने तुमको यहाँ पे बता दी है। दिक्कत समस्या परेशानी की बात तो नहीं है, कहाँ से कौन सी भर्ती है, कहाँ पे कौन सी भर्ती नहीं है। तो भाई जी चलिए आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं कि भाई जी अहमदाबाद में कितने पदों पर भर्ती निकली, तो 147 पे। अजमेर में भाई जी 600 पद खाली हैं। प्रयागराज में भाई जी प्रयागराज भाई जी एनसीआर और एनसी में पहले देखेंगे, फिर प्रयागराज एनसीआर में मेरे प्यारे भाई 457 पद खाली हैं मेरे प्यारे भाई। फिर भैया जी एनसी के पास कितने पद हैं, तो भैया जी 153 पद हैं। बेंगलुरु में तुम्हारे भैया जी 200 हैं, फिर 423 हैं। इसी प्रकार पूरी लिस्ट तुम्हारी आ चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर तुम देख सकते हैं, नहीं था तुम व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, ग्रुप पे पड़ चुका है मेरे प्यारे भाई। पूरी की पूरी जानकारी हमको यहाँ पे बता दी है, कितनी क्या फीस लगती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा जो है प्रक्रिया बता दिया गया है, पूरा का पूरा नोटिस बता दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई तो वीडियो आप कहाँ देख ही लिए हैं, फीस कितनी के रहने वाले सब कुछ आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।